नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी छात्रों का, सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर अंशों के निर्गमन से संबंधित चैप्टर को लेकर आए हैं और उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और एक नए क्वेश्चन के साथ। तो इस आगे बढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आप ही का सहयोग, जो जितना आपका सहयोग हमें मिलता है उससे ही हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है और नए वीडियो को, नए चैप्टर में हर एक टॉपिक को आपको समझाने की जो ऊर्जा है वो आप ही लोग के सहयोग से प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अंशों के हरण से संबंधित जो चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जबकि अंशों के हरण से संबंधित पिछले वीडियो से मैंने सम मूल्य पर अगर जारी किए गए अंशों को हरण करता है तो उस कंडीशन में किस तरीके की एंट्री होगी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। और आज हमारा जो वीडियो है वो है प्रीमियम के साथ अगर अंशों का निर्गमन किया जाए और तब अंशों का हरण करने पर किस तरीके से लेखा होगा, उसी को हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए प्रीमियम पर जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उस कंडीशन पर दो कंडीशन बनती है। एक, प्रीमियम वाली राशि दे देगा तब, और दूसरा, अगर प्रीमियम वाली राशि नहीं दे पाता है तब किस कंडीशन में किस तरीके की एंट्री होगी, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए, दो कंडीशन है, प्रीमियम की राशि दे दे और एक प्रीमियम की राशि नहीं देता है। तो पहला कंडीशन है कि यदि प्रीमियम भुगतान कर दिया हो तब जर्नल एंट्री करने के लिए याद रखेंगे कि अगर प्रीमियम का भुगतान कर दिया है व्यक्ति ने तो फिर हम जर्नल एंट्री में जब हरण करेंगे तो हरण पर जर्नल एंट्री में प्रीमियम की राशि नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो बच्चों? जैसे जेट लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रीमियम सहित मोहन के 500 अंशों का हरण कर लिया। उसने सिर्फ प्रथम मांग प्रीमियम पर जारी, यहां पर मैं थोड़ा संशोधन करता हूं, प्रीमियम पर जारी मोहन के 500 अंशों का हरण कर लिया है। उसने सिर्फ प्रथम मांग 2 रुपये और अंतिम मांग के 3 रुपया नहीं चुकाया। उसने देखिए 2 किस्तें नहीं चुकाया। अब यहाँ पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट अलग अलग है दोनों, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल। देखिए यहाँ पर आपका कितने अंश है, 500। यहाँ पर 2 रुपया फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है और 3 रुपया सेकंड कॉल नहीं दिया इसने। तो आपका इस दोनों पर, इसके और दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर आपका टोटल हो रहा है 2 रुपया और 3 रुपया। अगर नहीं देता है 2 रुपया और 3 रुपया नहीं देता है तो भी यहाँ पर प्रीमियम का तो बोला नहीं है। जब कहीं ना बोला हो तो हम प्रीमियम कहाँ दिखाते हैं, शो कहाँ करते हैं, अलॉटमेंट पे करते हैं। तो अलॉटमेंट पर अगर मान लीजिए प्रीमियम समेत है तो यहाँ पर 5 नहीं दे रहा है तो 5 + 2 यानी कि 7 रुपये के हिसाब से दे चुका होगा। तो 5 रुपये मान लीजिए, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको थोड़ा और कर देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ आपका 2 रुपया ये है, 3 + 2 = 5 रुपया। इसको अलग अलग क्लियर कर देते हैं, अलग अलग, तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। तो 2 रुपया यहाँ, 3 रुपया + 2 रुपया प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पर और 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया सेकंड कॉल पर। ये जो व्यक्ति है 500 का 5 दूनी 10, 1000, 5 या 1500 + 1000, टोटल 2500 रुपये। अब 5 दूनी 10, 1000, 5 या 1500 रुपये। अब इस व्यक्ति ने ये दोनों किस्त नहीं दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों किस्त नहीं दे रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या हो गया, जब प्रीमियम का भुगतान कर दिया, जब व्यक्ति ये अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों दे दिया है तो इसका मतलब है कि उसने प्रीमियम का भी भुगतान कर दिया है। और जब प्रीमियम का भुगतान कर दे
तो फिर प्रीमियम का हमने हरण के समय जो एंट्री करेंगे तो प्रीमियम का लेखा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वो एक्चुअल वैल्यू जो कैपिटल वैल्यू है उसी को हरण करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू कैपिटल वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर 1000 इसके 1500 इसके 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपये जो एक्चुअल जो वैल्यू है उसी के वैल्यू से हमने हरण दिखाना है। तो शेयर कैपिटल जो हमारा यहाँ बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 अंशों का 10 के हिसाब से 5000 रुपये आना चाहिए, जिसमें से सिर्फ ये 2 किस्त दे दिया जिसमें प्रीमियम भी दे चुका है। तो प्रीमियम को एक तरफ हटा दीजिए, एक्चुअल वैल्यू को हमने ले लेना है और एक्चुअल वैल्यू को ही हरण दिखाना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा टू शेयर हो जाएगा आपका टू शेयर फॉर परचेज अकाउंट कितना 2500 रुपये उसने जमा कर दिए, और जो नहीं देता है टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल, 2 किस्त नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दे रहा है 1000 रुपये और सेकंड कॉल के कितने नहीं दिए उसने 1500 रुपये नहीं दिए। टोटल पैसा 5000 में 1000 फर्स्ट कॉल के नहीं दे रहा है, 1500 रुपये सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, बाकी उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिला के 5 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम के साथ जो मांगा गया था उसका भुगतान कर दिया है। इसीलिए प्रीमियम को छोड़कर एक्चुअल वैल्यू को मैंने हरण में रखना है, वहीं हरण की वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रीमियम की पैसा दे दे तो हम प्रीमियम को शो नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअल वैल्यू को हरण करेंगे और बाकी जो नहीं दे रहा है उसको उसके नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पर बीइंग 500 शेयर फॉर परचेज फॉर नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, ये तो हो गया अगर प्रीमियम का पैसा दे दे, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि प्रीमियम का भुगतान ना कर पाए, प्रीमियम का भुगतान। अब इसी चीज को थोड़ा और समझते हैं, अब इसी को दोबारा हम करते हैं एक बार और। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसको अलग अलग फिर से कर दिया हमने। यहाँ हो गया 2 रुपया, यहाँ हो गया 3 प्लस 2 रुपया यानी कि 5, 2 रुपया 3 रुपया। अब 500 अंशों का जिसने एप्लीकेशन की पूरा वैल्यू यहाँ हो गया 1000, 5 दिया 1500 प्लस 1000 बराबर 2500 रुपया, 5 दूनी 10, 1000, 5 दिया 1500 रुपये। ठीक, अब सपोज कीजिए कि इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट की वैल्यू नहीं दिया, फर्स्ट कॉल की वैल्यू नहीं दे रहा और सेकंड कॉल की वैल्यू नहीं दे रहा है, और जबकि उसने सिर्फ एप्लीकेशन की वैल्यू ही जमा किया, पहली ही किस्त जमा किया, उसके बाद की कोई किस्त जमा नहीं कर पाया। तो पहले किस्त जमा करने के कारण कंपनी ने क्या किया, बार बार मांगने के बावजूद भी, भैया मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि जब कंपनी को कोई पैसा किस्त नहीं देता है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसके अगेंस्ट में मुकदमा दायर कर दे या फिर उससे संपत्ति जब्त कर ले और जो जमा है पैसा वो भी जब्त कर ले। तो ऑप्शन क्या है, कंपनी के पास पहला वाला ऑप्शन मुकदमा वाले तो नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि वो उसमें बहुत समय लगता है, कब फैसला आएगा कोई पता नहीं, खर्चे भी होंगे। तो इसलिए क्या करती है कंपनी, जब्तीकरण का काम करती है। तो यहाँ पर क्या है, पहली किस्त के बाद भी अगली किस्त नहीं दे पा रहा है तो कंपनी क्या करेगी, बार बार मांगने के बाद भी नहीं देता है तो फिर पहली किस्त के बाद ही उसके अंशों को हरण भी कर लेगी और उसके द्वारा जमा पैसा जो ये जमा किया है इसको भी जब्त कर लेगी। अब दोनों पॉइंट में डिफरेंट क्या हुआ, यहाँ पर अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा प्लस अलॉटमेंट दोनों दे दिया। अलॉटमेंट पे दिया है तो प्रीमियम दे दिया, इसलिए हमने प्रीमियम को यहाँ पर शो नहीं किया है, लेखा नहीं किया है। हालांकि एक्चुअल एंट्री में तो होता है लेकिन यहाँ हरण वाले में नहीं करें। यहाँ पर
प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट मांगा गया था, जो कि वो पैसा देने में असमर्थ रहा। जब ये नहीं दिया फिर अगली किस्त भी नहीं दे रहा है, तो तीनों किस्त नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन में हमने प्रीमियम का पैसा भी दिखाना है कि भैया ड्यू इतना पैसा मिलना बाकी है, इससे इतना पैसा लेना है। तो जर्नल एंट्री के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल ही है दोनों के लिए, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में देखिए, पेपर में तो आना ही आना है, पेपर में तो हरण की एंट्री आएगी, हो सकता है सिंगल आए, चाहे फिर तीनों एंट्री हरण और पुनर्निर्गमन दोनों आ जाए। तो अगर सिंगल आता है तो फिर लॉन्ग सवाल आएगा। तो यहाँ पर अभी सिंपली आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई 500 अंशों का 10 रुपये के हिसाब से 5000 तो वैसे भी लेना ही लेना है, प्लस प्रीमियम भी लेना है, जो कि प्रीमियम नहीं दे पाया। प्रीमियम यहाँ दे दिया तो हमने नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 रुपये प्रीमियम भी शो करना है, डेबिट दिखाना है। और जब हरण करेगा तो कितना पैसा फॉर परचेस में, टू शेयर फॉर परचेज अकाउंट कितना पैसा, 1000, सिर्फ 1000 दिया है तो 1000 को ही फॉर परचेज करेंगे। और जो नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट, प्रीमियम समेत नहीं दिया है शेयर अलॉटमेंट, तो प्रीमियम समेत 2500 रुपये, 2500 रुपये टोटल दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम प्लस अलॉटमेंट दोनों वैल्यू इसने भुगतान करने में असमर्थ हो गया। तो प्रीमियम भी नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो दोनों को हमने यहाँ पर ड्यू में दिखाना है। और प्रीमियम नहीं देने के कारण प्रीमियम को भी डेबिट करना है। और बाकी टू शेयर फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया 1000, टू सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया 1500 रुपये, दोनों पैसा नहीं दिया। तो इन दोनों में देखिए दोनों क्या फर्क हुआ, इसमें और इसमें सिर्फ प्रीमियम वाली वैल्यू का फर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम दे चुका है, हमने प्रीमियम नहीं दिखाया। और प्रीमियम की वैल्यू देने के कारण अलॉटमेंट की वैल्यू सिर्फ एक्चुअल वैल्यू को ही हमने जब्तीकरण में रखा है। 1500 रुपये इसके हैं, 1000 रुपये इसके हैं, टोटल 2500 रुपया जब्तीकरण है। यहाँ पर प्रीमियम को मैंने हटा दिया, उसकी वैल्यू छोड़ दिया है। यहाँ पर प्रीमियम को शो किया है, दिखाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति ने प्रीमियम वाली किस्त यानी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसीलिए प्रीमियम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी 1000 मैंने दिखाया है, क्योंकि इसने नहीं दिया है। बाकी चीज़ जो 1000 रुपये दिया है तो 1000 रुपये फॉर परचेज कर दिया मैंने। बाकी यहाँ पर अलॉटमेंट प्रीमियम समेत नहीं दे रहा है, तो फिर शेयर अलॉटमेंट के नाम से 2500 रुपया पूरा टोटल प्रीमियम समेत दिखाना है। बाकी तो उसको तो दे ही नहीं रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल को तो मैंने दिखाई दिया है। तो इसमें क्या हो गया कि दोनों में एक में जब प्रीमियम देते तो प्रीमियम को छोड़ देना है, नहीं दिखाना है। प्रीमियम नहीं देता है तो प्रीमियम को दिखाना है, शो करना है, प्रीमियम डेबिट करना है, और प्रीमियम वाली राशि ड्यू में पूरी किस्त के साथ कैपिटल वैल्यू के साथ पूरा ड्यू में रखना है। तो इन दोनों में यही अंतर हो गया। कभी पेपर में आ जाए प्रीमियम का या विदाउट प्रीमियम का, तो आप लोगों को ये देखना पहले कि प्रीमियम वाली किस्त जो राशि है वो दे चुका है या नहीं दिया है। दिया है तब तो प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, अगर नहीं दिया है तो प्रीमियम भी दिखाया जाएगा और उसको पूरा कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका प्रीमियम वाली राशि नहीं देना और देने के बाद किस तरीके की एंट्री होगी। सम मूल्य वाला मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, और आज हमारा प्रीमियम वाला वीडियो था जो आपको मैंने समझाना, इसको आपने अच्छे से समझिए, ताकि पेपर में आना ही आना है। आपको 100% पेपर में आएगा हरण का क्वेश्चन, और आपको उसको करना है। और किस तरीके से करना, इस तरीके से आपने बिल्कुल ईजी है, और इसको दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको करना है जैसा आपने करना है, और हरण की एंट्री बिल्कुल सरल है।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करूंगा, इसी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।